आ चुकी हूँ उठते ही। बाहर सब लोग सो रहे हैं तो मैं बाहर नहीं बोल सकती, सारे मेरे को कूटेंगे पकड़ के। तो पानी मैंने ले लिया है तो पीते हैं इसको। तो अभी वर्कआउट करने के लिए पहले पहनते हैं जूते, फिर उसके बाद में करेंगे वर्कआउट। तो ये पहन लिए मैंने जूते। इसके बाद में मैं घर में ही प्री वर्कआउट करती हूँ। मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होगी या थोड़ा सा कह लो कूदना हो गया। उसके बाद में ये सब प्री वर्कआउट करने के बाद में मैं बाहर जाती हूँ दौड़ करने। तो वहाँ मैं कैमरा नहीं लेके जा सकती क्योंकि अंधेरा होता है, इतना वहाँ लाइट नहीं होती। तो अभी मैं वर्कआउट करके आ चुकी हूँ और मतलब दौड़ करके आ चुकी हूँ। ये मेरा भाई सो रहा है और मम्मी भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रही है। एंड अभी मैं एक्सरसाइज के बाद वाली मतलब दौड़ के बाद वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ। सूर्य नमस्कार करती हूँ मैं सुबह, तो ये कर लेती हूँ। और अभी मैं अपनी जचा रही हूँ स्टडी टेबल, साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ख़राब हो जाती है रात तक। तो ये मेरी स्टडी टेबल जच चुकी है एंड लुक एट दिस। ओके, सो अब बज चुके हैं 6 और मैंने अपनी टेबल को कर लिया है बिल्कुल साफ। रख लिए हैं इस पे करंट अफेयर्स के नोट्स क्योंकि मैं अभी वही पढ़ने वाली हूँ। और अभी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जो भी मेरे साथ सुबह पढ़ते हैं उन्हें पता है कि मैं सुबह 6 से 7 में करंट अफेयर्स ही पढ़ती हूँ। तो चलिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसके बाद में मिलते हैं। तो पहले मैं डेली प्लानर भर लेती हूँ, उसके बाद में करंट अफेयर्स पढ़ूंगी। डेली प्लानर में वही जो पूरे दिन में करना है, मतलब जो भी मेरे टारगेट हैं वो मैं लिख लेती हूँ सुबह सुबह और फिर पूरा दिन उनको अचीव करती हूँ। सो नाउ आई एम रिवाइजिंग माई स्टैटिक जीके नोट्स। उसके बाद में मैं आज का करंट अफेयर पढ़ूंगी। पहले ये नोट्स रिवाइज कर रही हूँ, तो कुछ रिवाइज कर लेती हूँ, थोड़े रिवाइज करती रहती हूँ मैं, सारे रोज रिवाइज नहीं करती हूँ। तो अभी ये करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। ये कुछ ब्रिज है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये ब्रिज कहाँ है और ये सब। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, ये हुए कंप्लीट। ओके, सो करंट अफेयर्स हो चुके हैं हमारे कंप्लीट एंड नाउ इट्स 7 o'clock और 7 बजे इज माय बाथ ब्रेक। तो अभी मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। ओके, सो वी आर बैक आफ्टर बाथ। तो अभी जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं मैथ्स कर रही हूँ, तो मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब जो मेरे नोट्स हैं उनसे। बाकी मैंने नोट्स बहुत कम बनाए, मैं नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा आलसी हूँ। तो लेकिन मैं नोट्स कभी कभी बना लेती हूँ। तो जो मेरे पहले के चैप्टर्स पढ़े हुए हैं और अच्छे से इज्जत से नोट्स बनाए हुए हैं उनसे प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर रीजनिंग। रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रही है अभी, मतलब CGL में डिफ़िकल्ट आई थी, तो उस हिसाब से मैं अपनी रीजनिंग को थोड़ा सा अच्छा कर रही हूँ। तो जो भी मेरे वीक चैप्टर्स हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे वीक हैं, उनकी मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस फिर से कर रही हूँ। तो अभी हमारे जो पंकज सर हैं वो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और मैं उनसे पढ़ रही हूँ। पढ़ाई कंप्लीट करके आ चुके हैं हम रसोई में और अब खाएंगे खाना। और गेस व्हाट, आज बनी है करेले की सब्जी, माय फेवरेट। तो किस किस को पसंद है करेला? वैसे बहुत कम लोगों को पसंद होता है करेला, लेकिन जिनको करेला पसंद होता है उन्हें बेहद पसंद होता है, लाइक मी। तो अभी हम खाते हैं रोटी और मम्मी को मैं बोलती हूँ कि इन रोटियों पे घी लगा दिया करो, ये रोटियां बिना घी के नीचे नहीं उतरती गले से, सूखी सूखी सी लगती हैं क्योंकि मल्टीग्रेन रोटियां। पर कोई बात नहीं, मम्मी शायद सुबह भूल जाती है क्योंकि काम ज़्यादा रहता है, पर कोई नहीं, मैं लगा लेती हूँ। और अभी इसमें डालेंगे करेले की सब्जी, ये रही। और करेले की सब्जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसा कि मैंने बताया। और मैं सब्जी हमारे घर में सबसे ज़्यादा खाती हूँ, मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबसे ज़्यादा सब्जी मैं निपटाती हूँ मेरे घर में। चलिए तो अब खाते हैं। सो अभी मैं बिना लाइव स्टडी के पढ़ रही हूँ और अभी मैं GK और GS पढ़ रही हूँ क्योंकि लाइव मतलब जो कूलर है वो एक ही है, तो सब लोग यहीं बैठे रहते हैं। तो मैं अब सबके पास पढ़ती हूँ। मैं कूलर अपने पास ले जाके नहीं रख सकती, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो इसलिए मैं जहाँ सब है वहाँ पढ़ती हूँ, इसलिए लाइव नहीं कर पाती हूँ। अभी बज रहे हैं 4 और मैं सिर धो के आई हूँ क्योंकि सुबह 7 से 7:30 में इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि पहले मैं मास्क लगाती हूँ, हेयर मास्क, फिर उसके बाद सिर धोती हूँ। और अब बनाएंगे मम्मी के लिए पत्तियाँ। ये क्या है? तो अभी मैं मम्मी के सूट के लिए पत्तियाँ बना रही हूँ। मम्मी का गोटा पत्ती का सूट बनेगा तो उसके लिए पत्तियाँ मैं खुद बना रही हूँ। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं।
तो ये मम्मी अपने सूट पे पत्तियां लगा रही है, क्योंकि मैं पत्तियां बना देती हूँ तो मम्मी लगा लेती है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, और ये जब सूट पूरा बन जाएगा तो उसकी भी फोटो मैं आपको दिखाऊंगी। जब ये बन रहा था, जब की है ये, तो मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तब तक ये सूट बन चुका है। तो ये देखो, अभी मैं आपको पत्ती बनाना दिखाती हूँ। मैंने एक आंटी से सीखी थी पत्ती बनाना, वो जाटों के है, तो उनके जो ओढ़नी होती है उस पे पत्तियां वगैरह लगती हैं, फूल बूटे, तो उनसे सीखी थी मैंने। तो ये ऐसे पत्ती बनती है, और ये पत्ती बन चुकी है। अब इसको कट कर देंगे कैंची से। रुको जरा, कट करने दो। ओके, तो ये कट हो चुकी है। तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ। मैंने ये इतनी सारी बनाई हैं, अब मम्मी इनको सूट के लगाएगी। पहले इनको प्रेस करना पड़ता है। और ये देखो मम्मी का सूट, और पीछे भी इसके डिजाइन बनाए, छोटा सा फूल पीछे भी है इसके। तो ये मम्मी का ओवरऑल सूट है। तो अभी कर लेते हैं थोड़ी सी पढ़ाई 5 बजे से 7 बजे तक, क्योंकि उसके बाद में फंक्शन में जाना है। और इंग्लिश पढ़ूंगी मैं 2 घंटे, और कभी कभी मेरा वोकैब पढ़ने का ज़्यादा मन रहता है तो 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। ये है मेरे कुछ नोट्स जो कि मैंने बनाए हैं, जो कि मैं चैप्टर पढ़ने से पहले ये नोट्स पढ़ती हूँ, फिर चैप्टर पढ़ती हूँ, और फिर उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करती हूँ। और इसके बाद में पढ़ूंगी मैं वोकैब। तो अभी चलते हैं वोकैब पे, और वोकैब पढ़ने के बाद में बस खत्म हो जाएगा, फिर तैयार होंगे शादी में जाने के लिए। तो आप शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं। ये मैंने पहन लिया ऑरेंज कलर का सूट, और अभी बनाते हैं बाल और सुधारते हैं थोड़ा सा चोकटा। और ये है मेरा ओवरऑल सूट। और मैं बता दूं कि ये जो सूट है वो मेरी मम्मी का सिला हुआ है। तो चलते हैं शादी में। ये प्रियंका रही। तो हम आ चुके हैं शादी में, और काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड शादी है, और 4 लड़की प्लस 1 लड़के की शादी है, 5 जनों की शादी है, और काफ़ी बड़ा टेंट लगा है। मैं आपको दिखाऊंगी इस जो टेंट वगैरह है उसकी भी फ़ोटो वोटो पूरी दिखाऊंगी। तो अभी तो डीजे पे जो है जाटनियाँ नाच रही हैं, क्योंकि जाटों की शादी है तो इसलिए आपको मोस्टली जो औरतें हैं वो घाघरा लुगड़ी में नज़र आएंगी। ओके, तो अभी सब नाच रहे हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं, खाना वाना खाते रहते हैं, फिर नाच लेते हैं। और ये देखो, ये जो टेंट है वो आपको अब दिख रहा होगा, ये दिन का व्यू है इसी टेंट का, जो ड्रोन से लिया गया था। तो इतनी दूर में टेंट लगाया गया है, क्योंकि 6000 लोगों का खाना है भाई, 5 जनों की शादी और जॉइंट फैमिली वालों की शादी है। तो फिर, और ये देखो रोटी का स्टॉल जो है वो भी इतनी दूर में है, क्योंकि रोटी की अव्यवस्था सबसे ज्यादा होती है। और ये देखो तरबूज, एक होदी थी उसके अंदर सारे तरबूज डाल दिए, और तरबूज का जो सलाद है वो इस तरीके से मिल रहा था। मुझे तो ये जो तरीका है वो बहुत ही मस्त लगा। तो जिस परात में तरबूज थे उसमें से मैंने तरबूज का जूस ले लिया और तरबूज ले लिया, और अब खाते हैं इसे। तो ये देखो, अभी सारे लड़के नाच रहे हैं। पहले सारी औरतें नाच रही थी। तो गाना कुछ इस तरीके का है कि सारी औरतें, मतलब लड़कों वाला गाना है, तो सारी औरतें नीचे आके बैठ गई, और शूट करने के चक्कर में वीडियो को मेरी कुर्सी जा चुकी है। और अभी चलते हैं यहाँ से। तो अभी हम घर आ चुके हैं और अब सोएंगे, काफ़ी थक चुके हैं।